नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में हुई एक भयानक घटना जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। एक युवती का शरीर 7 टुकड़ों में बिखरा हुआ मिला और इसके पीछे छुपा था एक ऐसा रहस्य जो किसी को भी हैरान कर दे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं 7 टुकड़ों का रहस्य। वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको सस्पेंस पसंद है तो अभी लाइक और सब्सक्राइब कर दें। यह कहानी शुरू होती है फैजल्स नाम के एक छोटे से कस्बे से, जहां सुबह की हवा में चमेली की महक तैरती थी और लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथी थे। लेकिन एक सुबह यह शांत कस्बा एक भयानक चीख से गूंज उठा। गांव के बाहरी इलाके में हरे भरे बगीचों के बीच एक युवती का क्षत विक्षत शरीर मिला, 7 टुकड़ों में बिखरा हुआ। उसे देखने वाले ग्रामीणों की सांसें थम गईं। एक बुजुर्ग किसान रामलाल ने तुरंत पुलिस को खबर दी। थाना प्रभारी शरद चौधरी मौके पर पहुंचे और वहां का दृश्य देखकर उनके भी होश उड़ गए। इस युवती का नाम था भूमि रामचंदानी, 22 साल की एक स्कूल टीचर जिसे बच्चे प्यार से भूमि दीदी कहते थे। उसकी मुस्कान और मधुर आवाज हर किसी का दिल जीत लेती थी, लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं थी। पुलिस ने तुरंत इलाके को घेर लिया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉ. अंजलि शर्मा ने बताया कि हत्या किसी तेज धार वाले हथियार से की गई थी और टुकड़े इतने सटीक थे कि यह एक सोची समझी साजिश लग रही थी। भूमि के परिवार से पूछताछ में पता चला कि वह पिछले कुछ हफ्तों से परेशान थी। उसे रात में अजीब फोन कॉल्स आते थे, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं बताया। उसकी मां सुशीला रोते हुए बोली, वह कल रात स्कूल के रजिस्टर लेने गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। तभी पुलिस को एक अहम सुराग मिला। भूमि के बैग में एक कागज का टुकड़ा जिस पर लाल स्याही से लिखा था, 7 टुकड़े 7 गुनाह। यह संदेश क्या था? क्या यह किसी बदले की कहानी थी या फिर किसी सनकी का खेल? शरद चौधरी को शक हुआ कि यह एक सीरियल किलर का काम हो सकता है। उन्होंने कहा, इस तरह की क्रूरता सामान्य नहीं होती, हमें सावधान रहना होगा। जांच आगे बढ़ी तो एक नाम सामने आया, मनोज सेठ, एक स्थानीय व्यापारी। भूमि ने कुछ हफ्ते पहले उसके खिलाफ शिकायत की थी, क्योंकि उसने स्कूल के पास बदतमीजी की थी। मनोज का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसका कहना था कि वह घटना के वक्त भोपाल में था। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया, पर मामला अभी सुलझा नहीं था। फिर 5वें दिन एक गवाह सामने आई, 75 साल की काकी कमला। उसने बताया, मैंने उस रात एक काले रंग की मोटरसाइकिल सवार को देखा, उसके हाथ में कुछ चमक रहा था। यह सुराग पुलिस के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। सीसीटीवी फुटेज से एक मोटरसाइकिल ट्रैक की गई और उसका मालिक था राहुल मेहरा, एक 25 साल का अकेला और अजीब व्यवहार वाला युवक। लोग उसे बड़बड़ाते हुए देखते थे और उसकी मनोदशा हमेशा संदिग्ध थी। क्या वही हत्यारा था? पुलिस ने राहुल को हिरासत में लिया। पहले उसने इनकार किया, लेकिन जब फॉरेंसिक सबूत, उसकी मोटरसाइकिल पर खून के धब्बे और एक छुरा उसके सामने रखे गए तो वह टूट गया। उसने कबूल किया, मैंने भूमि दीदी से नौकरी के लिए मदद मांगी थी, पर उन्होंने मना कर दिया। उनका तिरस्कार मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने सोचा कि अगर वे जिंदा रहीं तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने उन्हें बगीचे के पास रोका और गुस्से में मार डाला। 7 टुकड़े इसलिए किए क्योंकि मुझे लगा कि उनके हर व्यवहार ने मुझे 7 बार ठेस पहुंचाई। मनोचिकित्सक डॉ. रमेश पांडे ने बताया कि राहुल को पैरानॉइड व्यक्तित्व विकार था। उसका अकेलापन और अस्वीकृति की भावना उसे हत्यारा बना रही थी। यह सुनकर हर कोई सन्न रह गया। राहुल को सजा सुनाई गई और भूमि के परिवार को न्याय मिला, लेकिन उनका दर्द कभी कम नहीं हुआ। रवि ने अपनी बहन की याद में भूमि की उड़ान नाम का एक एनजीओ शुरू किया, जो महिलाओं की सुरक्षा और शिक्षा के लिए काम करता है। कस्बे में एक स्मारक बनाया गया और हर 4 अप्रैल को शांति सभा होती है। इस घटना ने लोगों को एकजुट किया और मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता बढ़ाई। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि छोटी छोटी बातें भी किसी के मन को तोड़ सकती हैं। हमें अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना चाहिए।
आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे सस्पेंस स्टोरीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सुरक्षित रहें और खुश रहें। नमस्ते।